अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का कहना यह है कि मोहब्बत अंधी होती है। सो चुनाचे इस केस में ख़वातीन का खूबसूरत होना लाजमी नहीं है, लेकिन मर्दों का नाबीना होना ज़रूरी है। वो मर्द हजरात जिन्हें जवानी में थोड़ा कम नज़र आने लगता है और वो ऐनक का इस्तेमाल जो शुरू कर देते हैं, तो वो ये बात जान जाएं कि मोहब्बत मौत की तरह उनके इर्द गिर्द मंडला रही है और होने वाली है। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि ये एक महज एहसास है और उन्हें सिरे से ये हुआ ही नहीं। तो इस बात का इल्म अक्सर उनको मोहब्बत की शादी करने के बाद ही होता है। सो वो लोग जो ये कहते हैं कि उनको मोहब्बत नहीं हुई, तो वो शादी करके देख लें। अगर मोहब्बत नहीं हुई होगी तो उनको इस बात का इल्म हो जाएगा, और अगर मोहब्बत हुई होगी तो उनको लग पता जाएगा, जैसे मुझे गया। हैं जी नमान सर, बात यह है कि जिनकी मोहब्बत की शादी नहीं भी होती ना, उनके भी 8 से 10 बच्चे होते हैं। हाँ, वो अगर मोहब्बत की हो जाए तो क्या होगा। और हमारे मुल्क में जब फैमिली मुकम्मल हो जाती है तो दूध दही और धनिया लाने के लिए भी एक बच्चा पैदा कर लेते हैं। यार ओके यार, चलो ठीक। और 8-10 बच्चों के बाद भी खवातीन अक्सर कहती पाई जा रही होती कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। अच्छा, आप तीनों माशाल्लाह तीनों मुख्तलिफ नौइयत के लोग हैं। 2 1 0। हाँ, 0 1 2। बरकत साहब, आप तो बड़े खुशनसीब आदमी, आपको मोहब्बत ही नहीं हुई। जब मोहब्बत ही नहीं हुई तो शादी कहाँ से होनी थी? ठीक है, लेकिन अनी भैया ये दोनों शादियां मोहब्बत की हैं जी। शादी मोहब्बत की होती है, नफरत की कभी भी नहीं हुई भाई। नफरत बाद में होती? मेरी बात तो पते की है। तो आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि मोहब्बत एक बड़ा खूबसूरत फेल है और इसको बार बार करना चाहिए? जी बेशक, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप कुटापा शुटापा बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर आप जहनी तौर पे इस चीज के लिए इन तैयार। दोनों केसेस में से किसी केस में कुटियापा शुटियापा हुआ? भाईजान दौड़ अच्छी होनी चाहिए। नहीं भाईजान, मुझे लगता है सच्ची मोहब्बत क्या है? लाल गुलाब देने से लेके धनिया पुदीना लाने तक का सफर। मुझे एक सियाने ने कहा कि आपने कभी किसी को प्रपोज करना हो तो उसका बेहतरीन हल ये है कि अपने दरवाजे के आगे थोड़ा सा पानी गिराए, वहां कीचड़ हो जाएगा, जो स्लिप हो उसको इस तरह पकड़ लें, उसकी मदद करें, वहीं पे आपको प्रपोज कर दे और वो एक्सेप्ट भी कर लेगी। तो आपने किया? मैंने भी ऐसा किया। मैंने कितनी अपने बार? नहीं, मैं प्रपोज की पोजीशन में था। मैं कहा बेटा जरा इतिहास। जी सामिया जी, बहुत ही खूबसूरत जज्बा है। जज्बा ना होता तो दुनिया ही कायम ना होती। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो सच्ची इश्क मोहब्बत जो है ना, इसकी आंखें वाखें नहीं होती। इश्क होता ही नहीं है जहाँ पे दिमाग से काम नहीं। सामिया जी ने बहुत खूबसूरत बात की है कि नुमान सर आप बताएंगे, अक्सर लोग कहते हैं पहली मोहब्बत थी वो पहली थी, अब नहीं होगी। मुझे तो लगता है इतना खूबसूरत एहसास है कि हर साल ही होना चाहिए। है तो फिर क्या? होना चाहिए। सोशल मीडिया ने सानू साह नहीं लैंदे। आप एग्री करते हैं नुमान जी? मुझे लगता है नई जनरेशन हमारे हाथ से निकल गई। उनके इस विचार के बाद मुझे मजबूरन प्रोग्राम शुरू करना पड़ेगा। चलिए बुलाते हैं आज की मेहमान को, और आज की हमारी मेहमान डबल चुलबुली, डबल बबली, डबल प्यारी, डबल रोटी। मेरा मतलब है कि स्लिप ऑफ टंग हो गया, लेकिन हमारी जान है वन एंड ओनली मोहतरमा जुगन काजिम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नुमान इजाज साहब, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। आप बढ़िया हो गए? हाँ इतने कम अरसे में? हाँ, माशाल्लाह। तो सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में, एंड थैंक यू वेरी मच अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला, बिकॉज आई केम टू नो कि आजकल आप बहुत मसरूफ़ हैं। अपना एक ब्रांड है, उसको लगी हुई हैं, दिन रात उसको टाइम दे रही हैं, और फिर माशाल्लाह बहुत से बच्चे भी हैं। बहुत से बच्चे हैं, उनको भी संभाल रही हैं, और ससुराल की भी बड़ी खिदमत सुनाए आजकल हो रही है। नहीं आजकल तो नहीं हो रही, 8 साल से हो रही है, बट अल्लाह का शुक्र है। बिजी। जुगन काजिम कौन है? बड़ा समीना पीरज़ादा स्टाइल में निपटा। आला कहाँ से निकल पड़ी? समीना आपा भी जाने। जुगन काजिम कौन है? इतनी सारी चीजें, एक्टिंग, मॉर्निंग शो, रेस्टोरेंट का बिजनेस, एंड सो मेनी अदर थिंग्स इन योर लाइफ। हु इज शी? वेयर इज शी? वेयर इज शी, तो वो जो कहते हैं ना कि अगर इस बात के बारे में सोचना शुरू किया तो सोची पे आते बंदा गया।
लेकिन हु इज जुगन काजिम? आई थिंक जुगन काजिम, मैं जब भी जहन में सोचती हूँ ना कि मैं कौन हूँ, तो सबसे पहले आता है माँ। एक्चुअली द फैक्ट इज एट द एंड ऑफ द डे, जब भी मुझसे कोई पूछता था पहले कि आप, दिस इज बिफोर हमजा भी पैदा हुआ था, सो मुझे जब पूछता था तो मैं कहती थी आई एम एन एक्टर। अब मुझे कोई पूछता है तो सबसे पहली चीज जो जहन में आती है विदाउट, वो जो कहते हैं बगैर सोचे समझे, वो है माँ, बिकॉज आई एम एक्चुअली अ मॉम। अच्छा, कैसी माँ है? जैसी माएँ होती हैं टिपिकल माएँ, जो बड़ी कैलकुलेटेड है, कितने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, क्योंकि एक ऐसी माँ हमारे घर में मौजूद है जो चाहती है उसके बच्चे रिमोट कंट्रोल पर चले, पॉज कर दिए, फास्ट हर माँ यही चाहती है। तो आप अपना रोना रो सकते हैं, लेकिन आपको मेरे से और सामू दीदी से तो कोई सिंपैथी नहीं मिलनी इस मामले में। बिल्कुल नहीं मिलनी। मैं बहुत रेजिमेंटेड हूँ, लेकिन खैर इंसान होता है, आप उसको मतलब रोबोट की तरह कंट्रोल नहीं कर सकते औलाद को, लेकिन कोशिश जरूर होती है कि सलाम में पहल करना, जो बेसिक आदाब होते हैं उठने बैठने के, बड़ों की इज्जत करना, कोई बड़ा कमरे में आए तो फौरन खड़े हो जाना, अपनी जगह देना, इस किस्म की बेसिक चीजें, तो इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ओके, मतलब मारा नहीं है कभी, लेकिन और दुनिया का सबसे अच्छा अलार्म जो है ना वो माँ ही है, जो 8 बजे उठा के कहती है बेटा उठ जा, 10 बज गए, ताकि बच्चा पहने। बिल्कुल, हाँ, ताकि जल्दी उठ जाए बच्चा। हमजा को भी यही कहना पड़ता है, हमजा गेट अप, देर हो गई है। वो बेचारा भागता दौड़ता गिरता है, इज लाइक मम्मा भी 1.5 घंटा स्कूल जाने में। आई डू दैट आल्सो। इतनी हाइपरनेस को मियाँ फैसल कैसे लेते हैं? लेट मी से वन थिंग, आप बैटरी जो होती है उसमें एक सेल पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, तभी वो बैटरी। यानी कि फैसल नेगेटिव है। क्या कौन है मान रही है कि मेरा मियां नेगेटिव है? फैसल सामने ने कह दिया है कि यू आर नेगेटिव, ये बात एस्टैब्लिश हो गई है। थैंक यू। और आप तो वैसे ही ऑल नोइंग ऑल सीइंग हैं, देखती आंखों और दिलों से आप बात करती हैं। फैसल यू आर नेगेटिव। मेरा मतलब था कि जितनी ये हाइपर है, अगर वो बंदा कंपोज्ड और ठहरा हुआ ना होता, ये जोड़ी नहीं चल व्हाट अ सकती। स्वीटहार्ट ही तो चंडे चपेड़े वाला सीन होना था। यही हम जानना चाह रहे हैं। दो मुख्तलिफ तबीयतों के लोग जब आपस में रहते हैं साथ, तो कौन गिव इन करता है? इसका ये सवाल बनता है आपका? नहीं। आप मुझे बताएं, आपके घर में कौन गिव इन करता है? मेरी बेगम। मेरे घर में कौन गिव इन करता है? आपके शौहर। बात और हम दोनों के मामले में कौन गिव इन करता है सामने? माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी बिटी सर। एंड आई एम श्योर आपको इस प्रोग्राम में जुगन जी का बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म का चेहरा देखने को मिलेगा। जी सरकार में एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। वाह। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। जुगन कासिम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक से पहले आपने कहा था कि आप मेरा एक नया रूप देखेंगे, तो अब मैं आपके सामने हाजिर हूँ, एक शादारी नाग। अगर आप कहें तो जुगन साहब की सीट हम अपने साथ हमें काफी सपोर्ट मिलेगा। मैं बड़े अरसे से चाह रही हूँ कि नुमान एजाज का मैं चेला बन जाऊँ, के पीछे पीछे घूमूं। और वैसे ही इनको मेकअप से तो शदीद नफरत है, तो एक टाकी सी होती है मलमल की, तो मैं इनका टाकी कैरियर बन के। जुगन कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? अभी तो लास्ट वीक शुरू किया है। अरे माँ सदके। अभी ओनली लास्ट वीक। नहीं, मॉर्निंग शो से 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। 15 साल पहले एक्टिंग शुरू की थी या होस्टिंग शुरू की थी? अच्छा, पाकिस्तान में 16 years ago मॉडलिंग से। अच्छा। जबकि 5 फुट 4 इंच की मॉडल मैंने उस जमाने में भी नहीं देखी थी। नहीं तो क्या वो बबल गमर्स की मॉडलिंग करती वो तो मुझे लगता था कि बबल गमर्स की एक वो, अब तो आजकल तो कोई वर्ड्स भी नहीं यूज कर सकते ना, जो हम पहले जरा छोटे कद के लोगों के लिए करते थे। अब तो जमाना ही बड़ा वोक हो गया, सानू समझ ही नहीं आती। हमारी जनरेशन सब But you बोलती थी। started from modeling. You did catwalk as well? God no. No. अच्छा। इधर से लेके इधर तक चलने में 15 मिनट लगते हैं, दिखते पड़ते हुए हिलों में तो अगर कैटवॉक कर ले। छोटे कदम है ना। हाँ, वैसी फीनी ना आके मजीद और फिंस। एंड देन थोड़ी बहुत होस्टिंग एंड एक्टिंग साइमल्टेनियसली शुरू हुई। और पाकिस्तान टेलीविजन के साथ आप 8 से 9 साल मुंसलिक रहे? ऑलमोस्ट 10 years। 10 years। 10 साल। और वही आपका एक माइलस्टोन है जिंदगी का, अगर ये कहा जाए, बिकॉज पाकिस्तान टेलीविजन करने से
बहुत ज्यादा मॉर्निंग शो करने से बहुत ज्यादा मकबूलियत मिली बहुत ज्यादा मकबूलियत मिली, बट एंड यू वर ब्रिलियंट इन दैट। थैंक यू। आई आल्सो केम इनटू योर शो। यस यू डिड, और आप Yeah. बहुत कम इंटरव्यूज देते हैं, जी, तो मेरे बहुत। लिए तो बहुत बड़ा ऑनर था दैट आप आए। अब और ब्रेक के बाद सुना है कि आप दोबारा शुरू करेंगे मॉर्निंग शो। जी, एक और चैनल के लिए शुरू करने लगी हूँ। ये जो मॉर्निंग शोज में जो कल्चर दिखाया जाता है उससे आप इत्तेफाक करती हैं? वैसे अब तक तो जुगन ने उस कल्चर को नहीं दिखाया, आगे का मैं पता एज अ होल बात कर रहा हूँ। देखिए, आई थिंक दैट जो हम मॉर्निंग शोज में देखते हैं वो दिखाने की डिसीजन होस्ट और टीम की होती है, राइट? अब अगर आप वलीमा का जोड़ा पहन के हर रोज सुबह बैठ जाएंगे प्रोग्राम होस्ट करने के लिए, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ। लेकिन हम समझ गए एक दो हैं नहीं, मैं मुझे दे आर फ्रेंड्स ऑफ माइन एंड आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर देम, क्योंकि वो अपनी जो उनसे रिक्वायरमेंट्स हैं उन डिमांड्स को पूरा कर रहे हैं। मैंने जैसे कि यही कहा, मैंने कहा देखिए सुबह सुबह मतलब इट्स गोइंग टू बी 10 to 12 का प्रोग्राम, मैंने कहा सुबह 10 बजे कोई औरत झूमर टीके नहीं लगा झूमर टीके लगा के नहीं बैठती। भाई सुबह के वक्त लॉन का जोड़ा पहनो, सिंपल से कपड़े पहनो, जो घर पे बैठे कम से कम उसको कॉम्प्लेक्स में तो ना डालो, रिलेट कर सके आप। रिलेट तो कर relate सके। कर वाह वाह। जी। अच्छा, आप भी इस बात से इत्तेफाक करती हैं सर, आप भी कि हमारे कुछ मॉर्निंग शो के होस्ट को IFB की नहीं CNG की जरूरत होती है? हैं? मतलब थोड़ी सी तो मुझे भी CNG की जरूरत नहीं मतलब है। इतना लूज टेम्पो, मतलब कि आप और बहुत से जो ऐसा लगता है कि बहुत से जो होस्ट हैं वो इस पे चल रहे होते हैं ज़्यादा। मतलब वो IFB पे चल रही होती है, इतना बड़ा मग्गा लेके बैठते हैं, ऐसा लगता है यहाँ से शो के बाद में ट्रक चलाना हो। मानते हैं सर आप इस नहीं बात नहीं, को? बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वो एक ड्यूरेशन होती है और उतनी ड्यूरेशन के लिए आपको बैठना होता है। उनकी भी कोशिश होती है कि जितनी कम एनर्जी के साथ जितना लंबा खिंच जाए। लेकिन सर कुछ पहले बच जाए, आसानी वो कल थी, के दिन में वो डाल पूरा दें। हफ्ता शादी में गुजर जाता था पहले, अब जरा कम हो गई। अच्छा, मैं बताऊंगी नहीं कि किसकी मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट लाइक, हम समझ जाएंगे। मैं आपको एक कसम से एक बात बताऊं, इनको बेवकूफ मत समझे। मत समझिए, ये बहुत ज़हीन लोग। यार बंदे ही ठीक नहीं है। अच्छा ओके, सो बेसिकली एक दफा एक होस्ट आई मेरे प्रोग्राम पे, और नुमान जी आप यकीन नहीं करेंगे कि 45 मिनट्स का मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड करना था, 15 मिनट से ज्यादा का कंटेंट ही नहीं निकल पा रहा था, और वो मुझे बार बार पूछे कि भाई तुमने कुछ कराना नहीं है। मैंने कहा मैंने आपसे बात करनी है आपके बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में, आप कौन हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है, प्रोग्राम की को जब डेवलप कर रहे होते हो तो क्या करते हो, प्रोग्राम से हट के आपका इंटरेस्ट क्या है, आगे के लिए क्या सोचा है, इसके साथ साथ क्या इंटरेस्ट है, बच्चों को किस तरह मैनेज करती हूँ। मॉर्निंग शो में जो मतलब जो और मेरी बहनें और लोग देख रहे हैं उनको इंगेज करना। ये कितनी प्यारी बात है। यही हम रोना रो रहे थे She इनके आने couldn't से talk. पहले उनसे कि मैं- बात ही नहीं हो रही थी। यही मैं रोना रो रहा था कि मैं 15 मिनट से ज्यादा क्या बात करूंगा जुगन साहिबा की। फातिमा जी, 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 नुमान सर। फातिमा जी सोशल मीडिया हैंडल करती हैं, तो आपके ज़हन में क्या सवाल जी, है? अच्छा मेरे जहन में सवाल है जुगन जी के लिए कि हैव यू एवर थॉट अबाउट राइटिंग अ बायोग्राफी, क्योंकि बहुत सारे फैंस आपके ऐसा सोचते हैं कि आपको करना चाहिए। नोमी भाई इस बात के गवाह हैं कि अगर मैंने बायोग्राफी लिखी तो मुझे मुल्क छोड़ के, बल्कि इस दुनिया को छोड़ के और नोमी भाई भी नहीं अपनी बायोग्राफी लिख सकते, क्योंकि हम दोनों को फिर साथ ना राबिया भाभी इनको घर आने देंगी, ना फैसल मुझे घर आने देंगी। नहीं, फातिमा के कहने का मकसद है एक ये जिंदगी- बायोग्राफीज बहुत बड़े लोगों का काम है नोमी भाई, ये बहुत बड़े लोगों का काम है मेरी जान, जिन लोगों ने जिंदगी में एक्चुअली कुछ किया है। मैंने किया क्या है? नहीं, क्योंकि आप हमेशा बहुत वोकल रही हैं, अपने इश्यूज हो यही या कह रहा था मैं, और मेरा प्रोड्यूसर नहीं समझ सकता। नहीं, आपने कुछ किया है जब भी तो आप यहाँ बैठी हुई हैं। मेरी जान कुछ तो देखिए, किया है। मीडिया में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बहुत से लोग नहीं मतलब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता अगर नुमान एजाज करे सलामत। तो अपनी बायोग्राफी अल्लाह लिखे, नहीं, उनकी नहीं, ऑटोबायोग्राफी नहीं। लिखे तो वो है, मेरे जैसे बंदे नहीं, की कोई औकात नहीं है। जुगन- मैं आई एम अ मॉम, और साथ साथ में बहुत नहीं सी आपको random- देख के कसम से मैं से बता, बाबरा शरीफ साहिबा याद आ रही है। हाँ, जो उनकी वाह, फिल्मों- जो फिल्मों में जो उनकी एक्टिंग होती she थी कॉमिक resembles a टाइप, lot. वो चुलबुली टाइप की। लेकिन जो जुगन जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस प्रोसेस, जो जिंदगी का प्रोसेस और जिस तरह की बातें आप करते हो कई दफा जब आप सीरियस मूड में होते हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह रही है, और जिस तरह आप मुख्तलिफ इश्यूज के हवाले से बोलते हो और वोकल हो, यस, तो क्या ये चांसेस इसके नहीं है कि आप लिख पाओ? दैट आई ऑलरेडी डू इन माय मॉर्निंग शो। एक्चुअली तो मेरा मॉर्निंग शो करने का पर्पस ही ये था कि कोई थोड़ी सी सेंसिबल, मतलब हंसी मजाक में कुछ एक दो सेंसिबल बातें भी हो जाएं। मॉर्निंग शो इज एक्चुअली लाइक अ लाइव
बायोग्राफी और लाइव ऑटोबायोग्राफी ना। एक तरह से वो लाइव आप बात करते हैं। अब आप उस प्लेटफॉर्म को शादी के लिए यूज करना चाहते हैं, हल्ला गुल्ला के लिए करना चाहते हैं, कोई 2-3 सेंसिबल बातें करना चाहते हैं, किसी को एम्पावर करना चाहते हैं, कोई मोटिवेशनल बात करना, आपकी अपनी चॉइस है। इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए आपको। इंशाल्लाह कोई इरादा है आपका? उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान छोड़ मूवी लिखने के बाद दूसरा इलेक्शन। जिस तरह की आपकी एक डायनामिक किस्म की पर्सनैलिटी है, फिल्मों की तरफ कोई रुझान? एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, कौन क्या कब होता ये कि आप पहले ही सारा कुछ बता देते हैं। अगर वो अभी तो वो सेट पे भी नहीं गई शूट होने के लिए। यू आर वर्किंग एज एन एक्ट्रेस इन इट? आई एम वर्किंग एज एन एक्टर। अच्छा, okay. एंड वेब सीरीज भी अभी एक की है, एक शॉर्ट फिल्म की पिछले दिनों विद सुहेल जावेद। छोटी छोटी चीजें करती जा रही हूँ एक्टिंग की, बट आई एम एक्टिंग अगेन नाउ। YouTube का चैनल भी माशाल्लाह चल रहा है आपका? जी, अल्लाह का शुक्र है, और बड़ा अच्छा रिस्पांस है उसका। इट्स गोइंग वेरी वेल। एक और जुगन जी के हवाले से मेरे पास बात है, और उस पर बड़ी मशहूर है मीडिया इंडस्ट्री में कि हॉस्पिटैलिटी को लेके अपनी बहुत मशहूर है कि जब भी सेट पे जाती हैं तो पूरा जो क्रू एंड कास्ट सबके लिए जो है कुछ ना कुछ लेके जाती हैं। अरे यहाँ तो नहीं लाई। आज इसका एक्सक्यूज ये था कि पहले मुझे ससुराल जाना था, ससुराल से लिटरली मैं यहाँ पे चले, हम जाके भिजवा दीजिएगा अभी हम रास्ता। नहीं तो हम इनके चेक चश्मे इज इन द मेल भाई, चेक इज इन द मेल आ रहा है आपका, चेक के साथ आप आएगा। मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। वाह। वेलकम बैक टू जी सरकार। जुगन काजिम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जुगन काजिम साहिबा के हवाले से थोड़ा सा बताइए। सामिया जी पास तो तकरीबन सब जानते हैं और मुझे कहा है बहुत सारे मैं बड़ी होके क्या बनूंगी भाई? बड़ी होकर क्या बनेगी हमारी? कब होंगी बड़ी? पिछले दिनों जब बड़ी हुई थी तो कट्टा ही बन गई थी, लेकिन सबसे पहले तो ये बताइए सामिया जी, कौन से स्टार से इनका जी ताल्लुक है? ये 17 डिग्री सन लेके कैप्रिकॉन में पैदा हुई, लेकिन मैंने बहुत कैप्रिकॉनियंस को मल्टीटास्किंग करते देखा है। बेकिंग ये जानती हैं, घर इनका खूबसूरत, कभी आप उसको डिसऑर्गेनाइज नहीं देखोगे उस घर को। मैं जिस तरह मर्द खड़ा होकर घर बनाता है ना, जी जी, तो मेरे इस बच्चे ने खुद खड़े होकर घर बनाया। वाह वाह वाह। एक ईंट। और फैसल भाई ही इज अडोरेबल ह्यूमन बीइंग, लेकिन वो क्योंकि अपनी मसरूफियत, वकील बाबू हैं, वो अपनी मसरूफियत में इतने ज़्यादा मसरूफ होते थे कि उनके पास वक्त ही नहीं निकल पाया। लेकिन इस बच्चे ने अपना घर अपने शौक और अपनी चाहत से बनाया, और अल्लाह पाक उस घर में हमेशा ढेरों खुशियां रहें। बल्कि नुमान जी देखिए, कैप्रिकॉनियंस बड़े अक्सर मैंने देखे कि सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं और बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं जी, बट शी इज नॉट। तो मतलब कहीं पे भी रिश्तों में बैलेंस रखना मैं कमाल है। घर वाले भी माँ बन के पाले, अपने अगले बच्चे भी माँ बन के पाले, जो कहना चाहूंगी, जो क्रेडिट देना चाहिए हमें इस छोटी सी लड़की को। अच्छा, आगे की बात जो हम करते हैं कि ये थोड़ा सा पीछे अगर मैं टाइम देखूं तो 2020 और 2021 टिल थोड़ा सा अप्रैल तक सितारों में थोड़ा स्लो लगता है। अब माशाल्लाह स्लो था बहुत ज्यादा। आपको तो पता है नुमान जी, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग माय डॉटर नूर, डॉक्टर पुट मी ऑन बेड रेस्ट, काम छोड़ना पड़ा। और मेरा जैसा बंदा जो 17 साल की उम्र से काम कर रहा है, सिंस आई बीन 17 years old, मैंने 1 रुपया घर से नहीं लिया। यू नो द होल स्टोरी। दिया नहीं बल्कि दिया, माशाल्लाह उनको भी अपने साथ लेके चली है। आज के जमाने में बेटे नहीं करते जो बेटी ने किया। बिल्कुल माशाल्लाह। तो जो है क्या बात है सर। पर मुझे मैं बात करना चाहता हूँ इनके बारे में, मुझे पता चला अब तक देखते हो, क्योंकि आपके शो के जरिए हर पर्सनैलिटी और बचपन से आप मुझे फॉलो कर नहीं मैं आप यू आर वेरी बिग सेलिब्रिटी, और आपके बारे में इतना कुछ पता चला तो मुझे ऐसा लगता है लड़की कितनी ही डरपोक और नाजुक क्यों ना हो, लेकिन जब वो माँ के रूप में आती है तो अकेली सारी दुनिया से लड़ जाती है। नहीं, मैं तो जब माँ भी नहीं थी तब भी मैं गुंडा थी। क्या बात। आपने भाई को हल्का नहीं लेना। आपने जो इंट्रोडक्शन कराया था कि चुलबुली शरारती, अभी तक तो सिर्फ भाई लोग नजर आ रहे। जी सामिया जी, बहुत अरसा इनको ये एडवांटेज रहेगा कि ये अपनी उम्र से हमेशा ही कम लगेंगी। दूसरी बात नुमान जी, अब मैंने 21 से क्या और बहुत लेकिन मेरा 15 साल का बेटा है जो मैंने 6 साल की उम्र पे पैदा किया। अच्छा, लेकिन नुमान जी जो खतरा है इनकी सेहत को, ये बहुत डाइट प्लान्स करती हैं, फॉलो करती हैं।
इनको अपनी हड्डियों की मजबूती के लिए भी से केयरफुल होना पड़ेगा। किसी की हड्डियां तोड़ने से बेहतर है अपनी हड्डियों पे काम करें। उनको कैल्शियम की फराहमी की कैल्शियम, सख्त विटामिन जरूरत, D3, विटामिन्स लें और गिट्टे गोडे गिट्टी गोडे समेट के रखें, मलिया मेट ना क्योंकि हो। एक दफा इन गिट्टे गोडों में दर्दें पड़ जाएं तो फिर बड़ी मुश्किल से जाती हैं। जी आपको तो हाँ, पता जी। ही है। जी तो मैं- बस फातिमा जी, जी जी, नुमान। जी कुछ है आपके जहन में? जुगन जी, आप हमेशा बात करती हैं और अब तो सोसाइटी में आप जैसी खवातीन की वजह से उस चीज़ डाइवोर्स को लेके बात भी हो रही है जो कि टैबू कंसिडर किया जाता था। पीपल डोंट रियली टॉक अबाउट इट। तो आपको क्या लगता है कि खवातीन का, औरतों का इंडिपेंडेंट होना किस हद तक ज़रूरी है? 100% होना जरूरी है। I mean, जितना जरूरी है आपके बेटे के लिए है कि वो पढ़े लिखे, उसके हाथ में कोई हुनर हो, कोई मतलब उतना ही जरूरी बेटी के लिए है। एक तो मैं पहले ये बात क्लियर कर लूँ, ये जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि आजकल फेमिनिज्म को लेके हम बड़े ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं कि फेमिनिस्ट और फेमिनिस्ट की ट्रांसलेशन हमारे मुल्क में कम से कम ये है कि वो औरत जो मर्द से नफरत करती है और उसको गालियाँ निकालती है। अगर फेमिनिस्ट का मतलब ये है कि वो मर्दों को गालियाँ निकालती है, उसको बुरा भला करती है और उसको जलील करती है, तो मैं बिल्कुल भी फेमिनिस्ट नहीं हूँ। पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूँ। अच्छे मर्द भी हैं इस दुनिया में, अच्छी औरतें भी हैं, बुरे मर्द भी हैं, बुरी औरतें भी हैं। बिल्कुल ठीक बात। एट द एंड ऑफ द जी। डे अगर दो लोगों की रिलेशनशिप नहीं चल पाती तो ये किसी का कोई मेजर फेलियर नहीं है, ना ही इसमें कोई इतना बड़ा मसला है। अगर औलाद है तो दोनों मिलके अच्छे अंदाज में डिसेंट तरीके से पाल लें। वेरी गुड। अगर कोई एक ही पालना चाहता है, बच्चे को बेहतर पाल सकते हैं अकेले, वो भी ठीक है। अल्टीमेटली जिंदगी फ्लूइड है। मुझे ये नहीं समझ आती कि नुमान एजाज के घर में क्या हो रहा है उससे मेरा क्या ताल्लुक है, और मेरा क्या हक है कि मैं नुमान एजाज को बताऊं कि वो अपनी जिंदगी किस अंदाज में जिए। सही बात। हाय तुमने ये क्यों किया, ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अच्छा अब क्या होगा भाई, तैनू की हाँ, सही बात है। तूने अपनी कब्र में जाना है, मैं नहीं अपनी कब्र में जाना पाकिस्तानियों के है। पास हर मसले का हल है, पर मसला दूसरे का होना चाहिए। Exactly, उसमें टांग exactly. अड़ा। मैंने आप दोनों के साथ बहुत काम किए। दोनों की मैं एक तारीफ करूंगी कि मीडिया गॉसिप आप दोनों नहीं करते। Not interested. ये आप दोनों में एक बड़ी क्वालिटी कॉमन है इट्स नॉट वर्थ इट टू बी वेरी ऑनेस्ट। कि मैंने कभी नहीं मीडिया गॉसिप आप गॉसिप दोनों वो के मुंह इंसान से करता सुना। है जिसके पास कोई इंटरेस्टिंग बात करने के लिए नहीं होती, या जिसकी अपनी जिंदगी अल्लाह माफी दे इतनी खोखली होती है और खाली होती है कि उसको दूसरों के बारे में बात करके, उनको जलील करके, उनको पुट डाउन करके अपनी इंपॉर्टेंस। वाह 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 वाह। एक बात पूछना, कहते हैं ससुराल के मसाइल शॉर्ट से डिस्कस करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मलेरिया के बारे में मच्छर से बात करना। ये सच है या झूठ है, ये बताएं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सिंपल है। शौहर से शादी के 2-3 साल के बाद कुछ भी डिस्कस करना पॉइंटलेस है। मियाँ को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए जिनको उसको फॉलो करना चाहिए। ओए, डिस्कशन का ओए। जवाब ही नहीं बनता। क्यों जी? एग्जिबिट है। पूछे इनसे कि राबिया भाभी से कितने को सवाल पूछती है, इंस्ट्रक्शंस आती है कि नहीं? नहीं मुझे नहीं आता। अच्छा माशाल्लाह शी इज वेरी ब्यूटीफुल। मैं कहता हूँ जिन लोगों की बीवियां बहुत खूबसूरत होती है ना, वो शाम को 6 बजे दोस्तों से कह रहे होते चल यार मैं निकलता हूँ, सुबह जल्दी जल्दी ऑफिस जाना है। और जिन लोगों की बीवियां ऐसी होती है रात 3 बजे भी दोस्तों को कह रहे होते यार बैठना, किधर जा रहा है यार। माशाल्लाह यू आर सो ब्यूटीफुल। उनके कहने का मतलब यह है कि क्या फैसल भाई टाइम पे आते हैं? दफ्तर से फैसल ऑन टाइम घर आते हैं? लेट घर आता है। नहीं तो मतलब आप नहीं आपकी सच्ची तारीफ की है। नहीं नहीं इतना इतनी बदहू में दीदी, ये तो मेरे साथ ज्यादती हो गई है मेरे साथ। इसका मतलब यह है कि फैसल भाई की आंखें बिल्कुल सही काम करती हैं। हमारे एक गोजी भाई हैं, डाकिया हैं, वो किसी न किसी का खत, कोई ना कोई फरियाद लेके वो हमारे प्रोग्राम में आके सुनाते हैं और हमारे प्रोग्राम की वसादत से वो वहाँ वो पैगाम पहुँच जाता है। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उनको बुला लूँ। जरूर बुलाइए, जरूर। जी आइए खोजी सरकार। साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर A1 फर्स्ट क्लास। तबीयत ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। जुगन काजिम साहिबा आई हैं तो किसका आज पैगाम लाए हैं सरकार, आज जो पैगाम है, जी। आज का खत एक दुखी बेटी का खत है ओहो हो, अच्छा जिसको मुआशरे की कुछ बातों का सामना है, अच्छा। तो वो अपने दुख को बयान कर रही है। प्लीज़ प्लीज़, और हमें यकीन है कि वो खूबसूरत ही कोई बात होगी जो उन्होंने आपके हाथ भेजी होगी और डेफिनेटली वो रजिस्टर सरकार भी होगी। वो कहती है कि मेरा एहो जुर्म है कि मैं पड़ गई हाँ, झूठियां अनावां दी मैं सूली चढ़ गई हाँ। आए हाय। हाँ अंग साक मापिਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਬੜੇ ਭਰਦੇ हाँ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ।
अच्छा वाह ਸੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰ ਗਈ ਆ आहा ਝੂਠੀਆਂ ਅਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਚੜ ਗਈ ਆ अच्छा ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਛੱਡ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਕਰਦੇ आहा ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਛੱਡ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੱਸੋ ਐਸਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਧੀ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਸਭ ਜਰ ਗਈ ਆ ਝੂਠੀਆਂ ਅਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਚੜ चढ़ ਗਈ गई है वाह वाह ਤੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਨਮਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ हाँ इज्जत की भूखी होती है बेटियां तो वाह 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 ਧੀਆਂ ਤੇ ਨਮਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਣ ਲਾਣ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ आहा ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜੱਗ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜ ਗਈਆਂ आहा ਝੂਠੀਆਂ ਅਨਾਵਾਂ हिंदी ਦੀ में ਸੂਲੀ ਚੜ चढ़ ਗਈਆਂ गई है ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਿੱਥੇ ਚਾਵੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਏ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਦਾ ਤੇ ਡਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। हाँ इजहार भी नहीं कर सकती माँ बाप से कि मुझे वो पसंद है मिल लीजिए एक दफा ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਗਈਆਂ हाय हाय ਝੂਠੀਆਂ ਅਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਚੜ ਗਈਆਂ चढ़ गई हैं ਤੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਯਕੀਨ आहा ਵਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਝ ਅੱਗੇ ਬੀਨ आहा माशाल्लाह ਵਾਦਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਗਈ ਆ ਝੂਠੀਆਂ ਅਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਚੜ चढ़ ਗਈਆਂ गई हैं ਧੀ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੋਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ तारजा वाह 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 ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਜ ਤਰ ਗਈਆਂ वाह 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 ਝੂਠੀਆਂ ਅਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ वाह वाह ਸੂਲੀ वाह ਚੜ ਗਈ बेटी का जो मकाम है वो तो मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में और फिर जुगन काजिम साहिबा के साथ मज़ेदार बातों का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में जुगन काजिम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जुगन जी शॉर्ट क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर्स टू द पॉइंट मेरे कद के हिसाब से। कद के हिसाब पसंदीदा साथी अदाकार या अदाकारा नुमान इजाज। आए हाय अदाकारा नुमान इजाज। Okay. कोई ऐसी बात जिस पर फौरन गुस्सा आ जाता है झूठ। सोकर उठे और पता चले कि भाई बन गए हैं तो जेंडर तब्दील हो गया तो क्या करेंगी पहले बस फिर दुनिया की खैर नहीं। आपको जिंदगी में कुछ बदलने का मौका मिले तो क्या बदलेंगी? अपने गुस्से को। फैसल साहब को आपकी कौन सी आदत बहुत पसंद है? मेरी कौन सी आदत पसंद है? ये मुझे कौन सी नहीं पसंद, मैं लिस्ट दे देती हूँ। नहीं हमें तो अच्छा, कौन सी आदत पसंद है? एक्चुअली उसको मेरी जो एक आदत पसंद है, जो वो मुझे अक्सर कहता है कि गलती मैं मान लेती हूँ। जब मैं गलती करती हूँ तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगने के लिए तैयार हो जाती हूँ। बिरयानी या पुलाव? पुलाव। बिरयानी क्या होती है? अगर आपके पास रिक्शा हो तो उसके पीछे क्या लिखवाना पसंद करेंगे? आंदे जाओ जानते जाओ, आंदे जाओ जानते जाओ, आंदे जाओ जानते जाओ। आजकल का पॉपुलर फैशन जो आप कभी नहीं करना चाहेंगे? ये होंठों को बुरा लेना जी। हाय रब्बा। ये जो कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं, अच्छा मत बनाइए, अच्छा बुरी लग रही हैं। तो इसलिए तो नहीं कराऊंगी। क्या मशवरा है इनके लिए? इनके लिए यही जो ये लोग ये ऐसा फैशन करवाती हैं। बंदा बान, बांदर ना बान। कुछ नाम लूंगा, पहली चीज क्या जहन में आती है और क्या कहना चाहेंगी? निदा यासिर, हाय मेरी सदके में फ्रेंड है। सनम जंग साहिबा, What a wonderful human being, I love her. फराह हुसैन साहिबा, फराह हुसैन साहिबा, very sensible, very sober. कनाडा में पढ़ाई के दौरान कौन कौन सी नौकरी की? I was a janitor. मैं सफाई झाड़ू पोछे का काम करती थी। फर्स्ट ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी मैंने बाउंसर की भी जॉब की, क्लब्स में जो चेक करते हैं कि कोई पिस्तौल तो नहीं लेके जा रहा। सो आई वाज अ फीमेल बाउंसर एज वेल। आई वाज अ गार्ड एट द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में रात की जो ड्यूटी होती थी, क्योंकि ऑब्वियसली दिन में क्लासेस अटेंड करनी होती थी, तो 40 घंटे काम करती थी और उसके अलावा पूरा कॉलेज का भी लोड था। सो ये 3 चीज़ें की एंड देन कॉफ़ी शॉप में भी काम किया। घर के किसी मुलाजिम ने कोई नुकसान कर दिया हो तो ज्यादा से ज्यादा क्या करती हैं? बहुत ज्यादा गुस्सा है तो रो पड़ती हूँ। गुस्से की पीक का मतलब है भैं करके रोना, अगला वैसे ही डर के कहता सब कुछ कर लेंगे। कभी ऐसा हुआ किसी इवेंट पे जाना है, फैशन शो पे जाना है या किसी अवार्ड सेरेमनी में जाना है और जिस डिजाइनर दोस्त है आपने कपड़े मंगवाए हैं फॉर द इवनिंग वो टाइट या ढीले आ गए हों? ढीले तो ख्वाहिश ही है कि किसी दिन आए। हम जैसे लोगों के कपड़े ढीले नहीं होते, अच्छा। टाइट ही होते हैं। आई रिमेम्बर एक दफ़ा कामयार रोकनी कामी ने ना मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनाया, लेकिन उसकी फिटिंग के लिए मैं कोई महीना पहले गई। फैशन वीक था, कामी ने बना दिया,
मैंने पहन लिया। अच्छा, जिस दिन उसको पहना तो जिस तरह इंसान अपने आप को ठूसता नहीं है किसी चीज में, मैं पूरा महीना खाती रही निहारियां पाए, जिस तरह देसी स्टाइल, यू नो आई लव फूड। जी जी। वजन चढ़ गया। अब वो ड्रेस ऐसा था कि उसमें अगर आप 1 पाउंड भी चढ़ाएंगे तो मसला होगा, तो मेरे को 6-7 पाउंड चढ़ गए। अच्छा, अब किसी तरह मैंने अपने आप को ठूस लिया उन कपड़ों में और मैं इवेंट में पहुंची, उठी गाड़ी से, कदम नीचे रखा, एकदम से की आवाज आई पीछे से, जिप के साथ पूरी एक लाइन वो टेयर हो गई। अब ना मैं उतरने जोगी ना जाने जोगी, ऑब्वियसली ड्रेस के साथ कोई दुपट्टा तो होता नहीं है। अब मैंने कहा हुन में की करा, कामी को फोने कर रही हूँ, उसका अपना फैशन शो, वो भागता हुआ सुई धागे से मेरे ऊपर कपड़ों को सिया और फिर मैं उठ के गई। और ऑल थ्रू एक वो जो होता है ना कि मतलब इंसान अकड़ के इंज करके चल रही थी और बैठी नहीं, पूरे फैशन शो में खड़ी रही। मैं कहा मैं नहीं बैठूंगी, अगर मैं फिर बैठी और खड़ी हुई तो फिर बैठ जाना है। तो ये हुआ था। थैंक यू वेरी मच जुगन काजिम साहिबा। और भाईजान